सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर अपने अपने कामों में लग गए और अयोध्या वापस लौटने की तैयारी करने लगे। यह खबर मिलते ही दोनों समाजों में दुख छा गया और फिर भरत और शत्रुघ्न ने प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना कर उनसे आज्ञा ली तथा लक्ष्मण जी से भेंट कर सीता जी के चरणों की धूलि को अपने सर माथे पर धारण किया और कहा वहां से जाने के लिए, और वह वहां से जाने के लिए चल दिए। तभी श्री राम जी ने राजा जनक से विनती करते हुए कहा, हे देव, आपने वन में आकर हम सब पर बहुत कृपा की है। अब हमें अपना आशीर्वाद देकर अपने नगर की ओर प्रस्थान कीजिए। यह सुनकर राजा जनक के कदम वन से अयोध्या जाने के लिए बढ़ गए। फिर श्री राम जी ने ब्राह्मण और साधुओं के साथ साथ विश्वामित्र सहित सारे कुटुंबी, नगरवासी और मंत्री आदि सभी का यथा योग्य विनय के साथ सम्मान किया और उन्हें विदा किया। फिर भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके उन्होंने उनके सारे संकोच मिटा दिए और पालकी में बैठाकर उनको विदा किया। इधर सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आईं। फिर प्रणाम करके वह सब सासुओं से गले लगकर मिली। तभी श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाईं और सब माताओं को उन पर चढ़ा दिया और फिर भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़ों, हाथी और अनेकों तरह की सवारियों से अयोध्या जाने के लिए प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित राम जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध होकर चले जा रहे थे। इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आ गए। फिर उन्होंने निषाद राज के साथ साथ कोल, किरात, भील आदि सभी वनवासियों को विदा कर दिया। सबकी विदाई होते ही प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर अपने सारे प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो गए। उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करते हुए सभी लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे थे। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन सभी लोगों का बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरे दिन गंगा पार करके सभी लोग श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां राम सखा निषाद राज ने सभी के लिए सारा सुप्रबंध कर दिया। फिर तीसरे दिन सई नदी में उतरकर सबने स्नान किया। फिर चौथे दिन सब अयोध्या जी पहुंच गए। जनक जी ने 4 दिन तक अयोध्या में निवास किया और राजकाज के बारे में सब भरत जी को समझाकर तुरंत ही लौट गए और फिर नगर के सभी स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी में सुखपूर्वक रहने लगे और उनकी 14 वर्ष की वनवास की अवधि के पूरा होने का इंतजार करने लगे। भरत जी ने मंत्रियों और सेवकों को समझाकर सबको अपने अपने कामों में लगा दिया। फिर शत्रुघ्न जी सहित गुरु जी के घर जाकर वह हाथ जोड़कर, आज्ञा हो तो अब मैं नियम पूर्वक रहूं। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत का सार होगा। गुरु जी की शिक्षा पाकर भरत जी ने ज्योतिषियों को बुलवाया और एक अच्छा मुहूर्त निकलवाकर प्रभु की चरण पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया। फिर राम जी की चरण पादुका से आज्ञा पाकर भरत ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनवाया और उसी में निवास करने लगे।
सर पर जटाजूट और शरीर पर मुनियों के वस्त्र धारण किए और पृथ्वी पर कुश की आसनी बिछाई और उसी पर शयन करने लगे। भोजन, वस्त्र, व्रत, नियम आदि सभी बातों में वे ऋषियों की भांति कठिन धर्म का आचरण करने लगे। भरत जी का शरीर दिन पर दिन दुबला होता जा रहा था, पर मुख की शोभा वैसी ही बनी हुई थी और मन प्रसन्न था। वे नित्य प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते और उससे आज्ञा मांगकर राज्य के सभी काम करते। उनके हृदय में सदा ही श्री राम सीता जी का नाम रहता। उधर लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी तो वन में कठिन समय बिता रहे थे। इधर भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा अपने शरीर को कस रहे थे। इसी के साथ श्री रामचरित मानस का अयोध्या कांड समाप्त होता है और अरण्य कांड का शुभ आरंभ होता है। वन में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास कर रहे राम जी ने सुंदर सुंदर फूल चुनकर अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और स्फटिक की शिला पर बैठकर प्रभु ने आदर के साथ वे सारे गहने एक एक करके सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र कौवे के रूप धारण करके सीता जी का बल देखना चाहता था और वह मूढ़ मंद बुद्धि सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब सीता जी के चरणों से रक्त बहने लगा और श्री राम जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। श्री राम जी का दीनों पर सदा ही प्रेम रहता है, पर उस पर भी उस मूर्ख जयंत ने आकर उनके साथ छल किया। धनुष से छूटते ही वह ब्रह्म बाण जयंत के पीछे लग गया। यह देखकर भयभीत हुआ जयंत वहां से भागा और अपने असली रूप में आकर अपने पिता इंद्र के पास पहुंच गया। पर जैसे ही उन्हें समझ आया कि यह श्री राम जी का विरोधी है, इंद्र ने भी उसे अपने पास रखने से इनकार कर दिया, जिससे निराश हुए जयंत के मन में भय उत्पन्न हो गया और वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि सभी लोकों में शोक से व्याकुल होकर भागता रहा। पर रखना तो दूर, किसी ने उसे बैठने तक को नहीं कहा। आखिर राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? इस समय उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो गया। मित्र भी उसके साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करने लगे। तभी नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। श्री राम के पास पहुंचते ही जयंत ने उनका पांव पकड़ लिया और गुहार करने लगा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान ना सका। मैंने अपने किए गए कर्म का फल पा लिया है। मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। उसकी दुख भरी वाणी सुनकर कृपालु श्री राम जी ने उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। यद्यपि मोहवश उसने द्रोह किया था, इसलिए उसका वध उचित था, पर प्रभु ने जयंत पर कृपा कर उसे छोड़ दिया। चित्रकूट में रहकर श्री राम ने ऐसे बहुत से चरित्र किए, पर कुछ समय पश्चात उन्हें लगा कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इस कारण यहाँ भीड़ होने लगेगी। इसलिए वह सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वहां से चल दिए। अब प्रभु अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उनके आगमन का समाचार सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए और वह उठकर उनसे मिलने के लिए दौड़े। अत्रि मुनि को
दौड़कर आता देखकर श्री राम जी शीघ्रता से उनके पास पहुंच गए और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। अत्रि जी ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया और फिर वह उन्हें लेकर आश्रम में आ गए और उनका खूब आदर सत्कार किया और उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की। सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली और उन्होंने आशीर्वाद देकर सीता जी को अपने पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो सदा ही नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर अनुसुईया जी ने सीता जी को अपनी पुत्री के समान मानकर उन्हें बहुत सी सीख दी। फिर श्री राम ने मुनि से आज्ञा मांगकर उनके चरण कमलों में सर नवाया और वह वन जाने के लिए चल पड़े। जहां जहां रघुनाथ जी जा रहे थे वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए उन्हें विराध राक्षस मिला और सामने आते ही श्री रघुनाथ ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने दिव्य रूप प्राप्त कर लिया और दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम भेज दिया और फिर वे लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। श्री राम जी के दर्शन पाते ही शरभंग मुनि का जीवन धन्य हो गया और उन्होंने कहा, हे कृपालु रघुवीर सुनिए, मैं ब्रह्मलोक जा रहा था। इतने में मैंने अपने कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आने वाले हैं। तब से मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूं। शरभंग ऋषि राम जी से कहते हैं, हे कृपालु, मैं ब्रह्मलोक जा रहा था। इतने में मैंने अपने कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आने वाले हैं। तब से मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूं। अब आज आपको यहां देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं साधनों से हीन हूं। आपने अपना दीन सेवक समझकर मुझ पर बहुत कृपा की है। अब इस दीन की कृपा के लिए तब तक यहां ठहरिए जब तक मैं इस शरीर को छोड़कर आपसे मिलने के लिए अपने धाम में ना पहुंच जाऊं। और फिर योग, तप, जप और व्रत से जो भी मुनि ने अपने जीवन काल में अर्जित किया था, सब प्रभु को समर्पित करके बदले में उनसे भक्ति का वरदान ले लिया और प्रभु की दुर्लभ भक्ति प्राप्त होते ही उन्होंने अपनी चिता रची और उस पर जाकर बैठ गए और बोले, हे सगुण रूप श्री राम जी, आप सीता जी और अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा ही निवास कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर को जला लिया और श्री राम जी की कृपा से वैकुंठ लोक चले गए। मुनि शरभंग जी की इस दुर्लभ गति को देखकर सारा ऋषि समूह सुखी हो गया और सभी ऋषि श्री राम जी की स्तुति करने लगे। मुनि शरभंग की सद्गति देखकर श्री रघुनाथ जी आगे वन की ओर चल दिए और श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। तभी राह में हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई और उन्होंने मुनियों से पूछा तो वह कहने लगे, हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं। यह सब हड्डियां उन मुनियों की है जिन्हें राक्षसों ने मारकर खा डाला है। यह सुनकर श्री रघुवीर जी की आंखों में करुणा का जल भर आया और श्री रघुनाथ जी ने अपनी भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर सब मुनियों के आश्रम में जाकर श्री राम जी ने
उनको अपने दर्शनों का सुख दिया। मुनि अगस्त जी के सुतीक्षण नामक ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में बहुत प्रीति थी। वे मन क्रम वचन से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्होंने जैसे ही प्रभु का आगमन का समाचार सुना, वैसे ही अनेकों प्रकार के मनोरथ करके वे बड़ी ही आतुरता से दौड़ पड़े। पर प्रेम में विला हुए मुनि को कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा था और ना ही समझ आ रहा था कि मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं। वे कभी आगे चलते, कभी पीछे जाते, कभी प्रभु के गुणगान करते हुए नाचने लगते। इसी तरह मुनि ने प्रगढ़ प्रभु की अपार भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम पेड़ की आड़ में छुपकर भक्त की प्रेम दशा देखकर प्रसन्न हो रहे थे। फिर श्री राम ने मुनि के पास आकर उनको बहुत प्रकार से जगाया, पर इसके बावजूद भी मुनि नहीं जागे, क्योंकि प्रभु के ध्यान में वह इतने लीन थे कि उन्हें कोई सुध बुध ही नहीं थी। तभी श्री राम ने अपने राजा रूप को छुपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया और इष्ट रूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि ऐसे व्याकुल हो गए जैसे मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। तभी मुनि ने सीता जी, लक्ष्मण जी और सुखधाम श्री राम जी को देखा तो वह प्रेम मग्न होकर लाठी की तरह गिरकर उनके चरणों में लग गए। श्री राम ने अपनी विशाल भुजाओं से उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। फिर मुनि बड़े आदर के साथ उनको अपने आश्रम में ले आए और अनेकों प्रकार से उनकी पूजा की। तभी हर्षित होकर प्रभु ने कहा, हे मुनि, वर मांगो। यह सुनकर मुनि सुतीक्षण ने कहा, प्रभु, मैंने तो कभी वर मांगा ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगूं और क्या नहीं। इसलिए हे रघुनाथ जी, आपको जो अच्छा लगे वह वर दे दीजिए। यह सुनकर श्री राम ने कहा, तुम प्रगण भक्ति, वैराग्य और सभी गुणों के निधान हो जाओ। वर पाकर मुनि बोले, प्रभु, आपने जो वरदान दिया है वह तो मैंने पा लिया। अब मुझे जो अच्छा लगता है वह वर दीजिए। हे प्रभु, आप छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। ऐसा ही हो कहकर श्री राम ने सुतीक्षण को मनोवांछित वरदान दे दिया और हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास जाने के लिए चल दिए। तभी सुतीक्षण मुनि श्री राम जी से बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं। अब मैं भी आपके साथ गुरु जी के आश्रम चलना चाहता हूँ। मुनि की चतुरता देखकर श्री राम जी और लक्ष्मण जी हंसने लगे और उन्होंने उनको भी अपने साथ ले लिया। और फिर देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी जैसे ही अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे तो सुतीक्षण ने तुरंत ही गुरु जी के पास जाकर उनसे कहा, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी और पत्नी सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका आप दिन रात जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त मुनि तुरंत ही उठकर भागे और श्री राम जी को देखते ही उनके नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरणों पर गिर पड़े। ऋषि ने बड़े प्रेम से उठाकर उनको गले लगा लिया और फिर आदर पूर्वक उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उन्होंने बहुत प्रकार से प्रभु जी की पूजा की।
तभी समय को अनुकूल देखकर श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ नहीं छुपा है। मैं जिस कारण से आया हूं वह सब आप जानते हैं, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, आप अब मुझे वह सलाह दीजिए जिससे मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों का सर्वनाश कर सकूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया? मैं नहीं जानता। मैं तो बस आपके ही भजन के प्रभाव से थोड़ी सी महिमा जान गया हूं। आप समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न कर रहे हैं। हे कृपा निधान, मैं तो आपसे वर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा ही वास करें। आप सेवकों की सदा ही प्रशंसा करते हैं, इसलिए आपने मुझसे यह प्रश्न पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम है पंचवटी। आप वहीं निवास करके उस स्थान को पवित्र कीजिए और वहां रहने वाले मुनियों पर दया कीजिए। और फिर मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां उनकी गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उनके साथ प्रेम से मिलकर प्रभु श्री राम जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। जब से प्रभु ने वहां निवास करना आरंभ किया, तब से वहां रहने वाले सभी मुनि सुखी हो गए। उनका राक्षसों से जो डर था वह सारा धीरे धीरे जाता रहा। तभी रावण की बहन शूर्पणखा, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय वाली थी, पंचवटी आई और राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों को देखकर उन पर मोहित हो गई। शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म और ज्ञान शून्य कामांध स्त्री सुंदर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही क्यों ना हो, वह अपने मन को रोक नहीं पाती और वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करके प्रभु श्री राम जी के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोली, ना तो सारे जगत में तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत सोच समझ के रचा है। मेरे योग्य वर सारे जगत में कोई नहीं है। मैंने तीनों लोकों में खोज कर देख लिया, पर आज तक मुझे कोई नहीं मिला। इसी कारण मैं आज तक कुंवारी हूं। अब तुमको देखकर मेरा मन कुछ माना है। यह सुनकर सीता जी की ओर देखते हुए प्रभु श्री राम ने कहा, मेरा छोटा भाई कुमार है, तुम उसके पास जाओ। यह सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर प्रभु की ओर देखते हुए बोले, सुन सुंदरी, मैं तो दास हूं, पराधीन हूं, इसलिए तुम्हें मुझसे कोई सुख प्राप्त ना होगा। प्रभु सामर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ भी करें उन पर सब कुछ फबता है। शूर्पणखा लौटकर प्रभु श्री राम जी के पास आई तो प्रभु ने उसे फिर से लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। यह देखकर लक्ष्मण जी ने उससे कहा, तुम्हें वही वीरेगा जो लज्जा को त्याग कर निपट निर्लज्ज होगा। यह सुनकर शूर्पणखा खिसियाई हुई राम जी के पास आई और उसने अपना भयंकर और विकराल रूप प्रकट कर लिया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा दे दिया और श्री राम जी की आज्ञा मिलते ही लक्ष्मण जी ने फुर्ती से शूर्पणखा को बिना नाक
और बिना कान के कर दिया। श्री राम की आज्ञा मिलते ही लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को बिना नाक और बिना कान के कर दिया, और यह करके जैसे ही उन्होंने उसके माध्यम से रावण को चुनौती दे दी, बिना नाक और कान के शूर्पणखा और भी भयानक लगने लगी। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा जैसे काले पर्वत से गीरू की धारा बह रही हो। और फिर वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास पहुंची और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। यह सुनकर खरदूषण ने उससे पूछा, आखिर बात क्या हुई है, बताओ तो सही। तो शूर्पणखा ने सारी बात समझाकर उनको बता दिया। सब सुनकर खरदूषण ने राक्षसों की सेना तैयार की और राक्षस के समूह झुंड के झुंड श्री राम जी से युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काजल के पर्वतों का झुंड चला आ रहा हो। वे अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए थे और देखने में अनेकों आकार और सूरतों के थे, जिन्होंने भयानक और असंख्य हथियार धारण किए हुए थे। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगलकारी शूर्पणखा को आगे कर रखा था। अनगिनत अमंगल अपशगुन हो रहे थे, परंतु मृत्यु के वश में होने के कारण वे सब के सब उन अपशगुनों को किसी गिनती में ले ही नहीं रहे थे। वे गरज गरज कर ललकार रहे थे, आकाश में उमड़ रहे थे और अपनी सेना को देखकर सारे राक्षस योद्धा बहुत हर्षित हो रहे थे। उनमें से कोई कहता, दोनों भाइयों को जीवित ही पकड़ लो, तो कोई कहता, पकड़कर उन्हें मार डालो और उनकी स्त्री को छीन लो। सारा आकाश मंडल धूल से भर गया था। तभी श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ रही है। जानकी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, पर सावधान रहना। प्रभु श्री राम की आज्ञा सुनकर लक्ष्मण ने हाथ में धनुष बाण लिया और सीता जी के साथ चल दिए। शत्रुओं की सेना समीप आते ही श्री राम जी ने हंसकर कमर में तरकश कसा और अपनी विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण को ऊपर चढ़ाकर उन्होंने राक्षसों की ओर ऐसे देखा जैसे मतवाले हाथियों का समूह अपनी ओर आता देखकर सिंह उनकी ओर देखता है। तभी पकड़ो पकड़ो की ध्वनि करते हुए राक्षस योद्धा बड़ी तेजी से दौड़ते हुए श्री राम जी के पास आए और उन्होंने उनको चारों ओर से घेर लिया। प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना चकित रह गई और वह उन पर बाण नहीं छोड़ सकती। तभी अपने मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार तो मनुष्यों के भूषण हैं। जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से ना जाने कितने ही हमने देखे हैं, मार डाले हैं, पर अपने पूरे जीवन में हमने ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, फिर भी ये सुंदर पुरुष वध के योग्य नहीं है। यह कहकर खरदूषण ने अपनी सेना से कहा, उनसे कहो छुपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दे और दोनों भाई जीते जी वापस लौट जाएं। जाओ और उसका उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे जैसे पशुओं को तो हम ढूंढते ही रहते हैं।
हम बलवान शत्रु को देखकर डरते नहीं। लड़ने के लिए यदि काल भी आगे आए तो भी हम उससे लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले हैं और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले। यदि तुम में बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वालों को मैं नहीं मारता। रण में आकर कपट और चतुराई करना और शत्रुओं पर कृपा करना, यह बहुत बड़ी कायरता है। दूतों ने लौटकर सब बातें खरदूषण से कही, जिन्हें सुनकर उसका हृदय जल उठा और वह बोला, कैद कर लो उसे। यह सुनते ही बाण, धनुष, शूल, कटार, फरसा धारण किए हुए भयानक राक्षस योद्धा दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बहुत ही कठोर और भयंकर टंकार किया, जिसे सुनकर सभी राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उनको कोई भी होश नहीं रहा।